हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एक्स्ट्रा माइलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका उसका कंटिन्यूएशन है ये क्लास। प्रीवियस दो वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ करवाए थे। आज उसका लास्ट पार्ट है, तो वो अगर वीडियो आप अभी तक देखे नहीं हो तो प्रीवियस वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, चलो तो आज का मैथ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नंबर 19। Find the value of tan 1 degree dot tan 2 degree dot tan 3 degree dot up to tan 89 degree. So number 19, tan 1 degree dot tan 2 degree है ना, tan 2 degree dot tan 3 degree dot tan 89 degree. ओके, tan 1, अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, तो tan 1 डिग्री के साथ क्या लिख सकता हूँ मैं? tan 1 डिग्री के साथ मैं एक साथ ग्रुप करके लिखूँगा tan 89 डिग्री को। उसके बाद tan 2 डिग्री उसके साथ मैं लिखूँगा tan 88 डिग्री को। ऐसे जाता जाएगा, एक डेटा इसी में आपका एक्स्ट्रा होगा, दिस इज tan 45 डिग्री। अभी tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, सो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो 90 माइनस 1 इक्वल्स टू tan 89 होता है। तो tan 89 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 89 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूँ cot 1 डिग्री। ठीक है, क्योंकि tan ऑफ 90 माइनस 1 इक्वल्स टू tan 89, भी tan 90 माइनस 1 डिग्री इक्वल्स टू cot 1 डिग्री। सेम तरीके से आपका tan 2 डिग्री डॉट ये हो जाएगा cot 2 डिग्री। तो ऐसे चेंज होके सिर्फ एक डेटा ऐसा है जिसका कुछ चेंज नहीं होगा, ये ऑड है tan 45। ये सभी का वैल्यू 1 होता है क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ऐसे 1 इंटू डॉट 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 tan 45 वो भी आपका 1 होता है, तो फाइनल आंसर होगा आपका 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नाउ नंबर 20, नंबर 20, find the value of cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree dot cos 180 degree. Cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree dot cos of 180 डिग्री। यहाँ पे 1 से लेकर 180 तक, और इसके अंदर आपका एक ऐसा वैल्यू है cos 90, इसका वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक है, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो अल्टीमेटली 0 इसके अंदर आ रहा है, तो 0 इंटू समथिंग 0 आता है, तो आंसर इसका बाई डिफ़ॉल्ट 0 ही रह जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन का मैथ है, 1 लाइन। नंबर 20, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 10 डॉट tan 15 tan 75 tan 80। नंबर 21, tan 10 डिग्री डॉट tan 15 75 80, tan 15 डिग्री डॉट tan 75 डिग्री tan 80 डिग्री। भी tan 10 डिग्री और tan 80 को एक साथ ग्रुप करता हूँ, और tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री इसको ग्रुप करता हूँ। tan 80 को कैसे लिख सकता हूँ? tan 90 माइनस 10 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट cot 10 डिग्री। तो इसकी जगह लिख दिया डायरेक्टली मैं tan 10 डिग्री डॉट cot 10 डिग्री। tan 15 डिग्री tan 75, उसकी जगह भी मैं सेम वे पे लिख सकता हूँ cot 15 डिग्री। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस इज इक्वल्स टू अगेन 1, इसकी जगह 1 लिखा, इसकी जगह 1 लिखा, तो आंसर आएगा मेरा 1। मीन्स
21 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नाउ 22, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। पहले क्वेश्चन लेता हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, और डिनोमिनेटर क्या है आपका, कोसेक 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक साइन और कॉट था शायद, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ क्या ऐड है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई कॉट थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई कॉट थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा दिस इज साइन थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा दिस इज cosec थीटा डॉट टेन थीटा बाई cosec 90 माइनस थीटा दिस इज sec थीटा, sin 90 माइनस थीटा दिस इज cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा दिस इज tan थीटा, प्लस tan 90 माइनस थीटा दिस इज cot थीटा बाई cot थीटा। आई होप ये कन्वर्शन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो tan tan आपका कटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मीन्स आपका साइन थीटा इंटू वन बाई साइन थीटा होगा, ये कोसेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इज वन बाई कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा, ये आपका सिंप्लीफाई होकर वन आया, ये कटा, ये भी कटा, मीन्स वन प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू टू, तो आंसर आएगा आपका टू, 22 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, if theta and 2 theta minus 45 are acute angles such that sin theta equals to this, theta and 2 theta minus 45 are acute angles, okay, sin theta equals to cos of 2 theta minus 45 degree, sin theta equals to cos 2 theta minus 45 डिग्री, ये आपका डेटा है, थीटा का वैल्यू आपको ढूंढना होगा, इज द वैल्यू ऑफ थीटा। नाउ थीटा एंड 2 थीटा माइनस 45 डिग्री, ये आपका एक्यूट एंगल बताया है, अगर ये नहीं बताता तो ये फॉर्मूला यूज़ करना मुश्किल हो जाता, बिकॉज ये एक्यूट एंगल है तभी हम यूज़ कर सकते हैं। 2 थीटा माइनस 45 इसको एज ए थीटा जैसे आप ट्रीट करो, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ब्रैकेट देके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर ये एक्यूट एंगल है तभी आप एप्लीकेबल है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बोथ साइड साइन साइन आपका एलिमिनेट हुआ, तो थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। 2 थीटा यहाँ पे आ गया, 3 थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू प्राइस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 135, सो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 135 बाई 3, दिस इज 45 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री विच इज अ एक्विट एंगल, तो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट। अच्छा, आपको ढूंढना है टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा मीन्स टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू वन, तो आंसर होगा आपका वन, दिस इज ऑप्शन ए, ठीक है। 24th में आते हैं, इफ 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स सेटिस्फाइंग साइन 5 थीटा इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा, लिख लेता हूँ, अगेन बता रहा हूँ, ये अगर एक्यूट एंगल है तभी ये सब फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, 5 थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4 थीटा, हाँ ये गिवन है, तो ढूंढना क्या है,
साइन 2 sin 3 थीटा, 2 sin 3 थीटा माइनस √3 tan 3 थीटा, √3 tan 3 थीटा। इसका वैल्यू क्या है आपको देखना होगा, तो पहले थीटा का वैल्यू निकालना है। 5 थीटा और 4 थीटा देखो आपको यहाँ पे बता दिया है एक्विट एंगल से, ठीक है। तो cos 5 थीटा का, सॉरी cos 4 थीटा का जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू cos 4 थीटा ओनली। साइन साइन एलिमिनेट हुआ तो 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, तो 9 थीटा ट्रांसपोज करके आया, 9 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दो। 2 sin 3 थीटा, 3 × 10 दिस इज sin 30, √3 tan 3 थीटा, थीटा का वैल्यू अगेन 10, तो दिस इज tan 30, sin 30 दिस इज हाफ, tan 30 दिस इज 1/√3, आपका 1 - 1 दिस इज 0, तो आंसर आएगा यहाँ पे 0। तो 24 आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इफ a plus b equals to 90 degree, a plus b दिस इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस ए, और a इक्वल्स टू क्या आ सकता है आपका 90 डिग्री माइनस बी। इसका वैल्यू ढूंढना है, देखो tan a tan b, tan a tan b प्लस tan a cot b, tan a cot b डिवाइड बाई sin a sec b, sin a sec b माइनस sin स्क्वायर b बाई cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर b बाई cos स्क्वायर a। अभी tan a को एज इट इज रखता हूँ, tan b की जगह क्या डेटा पुट करूँगा, ये 90 डिग्री माइनस a प्लस tan a को एज इट इज रखता हूँ, इधर a को चेंज करो इधर b को चेंज करो, मैं b को चेंज कर रहा हूँ, cot b की जगह क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस a डिवाइड बाई साइन a एज इट इज रहा, सेक b, सेक 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा ये, माइनस साइन स्क्वायर b को भी चेंज करता हूँ, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस a इज cos स्क्वायर a। तो tan a tan 90 डिग्री माइनस थीटा दिस इज cot थीटा, tan a cot 90 डिग्री माइनस थीटा दिस tan थीटा डिवाइड बाई साइन a सेक 90 माइनस है दिस इज कोसेक a माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा दिस इज cos स्क्वायर थीटा, आपका ऐसा। तो tan a cot a ये सॉल्व करके आपका आता है 1 प्लस tan a इंटू tan a दिस इज tan स्क्वायर a, साइन a इंटू कोसेक a ये भी आपका 1 होता है, क्योंकि कोसेक इक्वल्स टू 1/sin a, तो साइन ए कटा तो 1 रहा, नीचे डिनोमीटर आपका 1, लिख नहीं रहा हूँ, cos स्क्वायर आपका सिंप्लीफाई होकर हुआ 1, तो 1 यहाँ पे -1 कटा, तो tan स्क्वायर a। बात है कि यही आपका आंसर है, क्या है ऑप्शंस देखो, tan स्क्वायर अभी यहाँ पे है ही नहीं, तो आपको और भी थोड़ा मैनिपुलेट करना होगा। tan स्क्वायर a की जगह क्या लिखूंगा 90 डिग्री माइनस b, करेक्ट, tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा दिस इज cot स्क्वायर थीटा, तो कंफ्यूज मत होना, देखो cot स्क्वायर b यहाँ पे रिजल्ट आ गया जो आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 26 वाले में आते हैं, 26 2 tan 30 डिवाइड बाई
1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और कुछ है का वैल्यू ढूंढना है, 2 टेन 30 डिग्री। आंसर देखो इन टर्म्स ऑफ आपका साइन 60, अच्छा ऐसा है टेन 30, दिस इज 1/√3, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर, दिस इज 1/3। ये सिंप्लीफाई होकर हुआ आपका 2/√3 और ये एलसीएम होके एक बार मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके 3/4। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये 2 कटा √3 से ही आपका √3 टाइम्स जाता है, तो होगा आंसर √3/2। नाउ √3/2 ये आपका दो वैल्यू आ सकता है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। भी देखता हूँ ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है, वो आपका आंसर होगा साइन 60 है, तो आंसर होगा आपका साइन 60 डिग्री, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नाउ 27 क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। माइनस टेन स्क्वायर 45 1 प्लस स्क्वायर 45, ये 1 टेन 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 एंड दिस इज 1, न्यूमरेटर 0 है तो आंसर इसका 0 आएगा। अभी 0 ऑप्शंस देखो क्या क्या है आपका, 1091 साइन 45 साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, इज इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 28 देखो, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू व्हाट। 28 ये पे करते हैं, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू व्हाट। तो a का वैल्यू क्या आता है, साइन 2a एक फॉर्मूला है, साइन 2a ये शायद आप लोग नहीं जानते हो, 2 साइन ए कॉस से, मल्टीपल एंगल्स जब ट्रिगोनोमेट्री सीखोगे आप लोग क्लास 11 में शायद हो, तब जाके ये सीखना होगा। 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 2 साइन ए, तो 2 साइन ए वो से एलिमिनेट हो गया, तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या आ सकता है आपका 1। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई हुआ ये, कॉस ए इक्वल्स टू 1, तो कॉस का कौन सा डिग्री का वैल्यू 1 होता है, दिस इज कॉस 0 डिग्री, तो ए इक्वल्स टू आपका 0 डिग्री। जब ए का वैल्यू 0 डिग्री होगा, दैट इज ऑप्शन ए, तब ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए, मल्टीपल एंगल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इन एग्ज़ाम अगर भूल भी जाओ आप लोग, तो एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिया रहता है उसको पुट करके अब बैक कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, 29 2 टेन 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 2 टेन 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू टेन 30 आता है आपका 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, दिस इज 1/3, ये हो गया आपका 2/√3 और नीचे आया आपका ई हुआ एलसीएम 3 माइनस 1, दिस इज 2/3, तो 2/√3 इंटू 3/2 रेसिप्रोकल, 2 कटा √3 से ये √3 टाइम्स जाता है, ये हो गया √3, √3 इसका वैल्यू हो सकता है 1030 या 1060 का वैल्यू होगा ये, तो यहाँ पे ऑप्शन से देखो, ऑप्शन सी 1060, इसका आंसर होगा आपका 1060। ठीक है, नाउ नंबर 30, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन B प्लस C बाई 2।
नंबर 30, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू आपको ढूंढना है। जब बता दिया है ट्रायंगल है ए बी सी का, तीनों इंटीरियर एंगल ये है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ओके, तो बेसिक थ्योरम क्या था? समेशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे देखो बी प्लस सी है ये, तो आपको बी प्लस सी का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए, करेक्ट? तो ये आप वैल्यू पुट कर दो, साइन 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो सेपरेट करके अगर लिखूँगा तो 180 बाई 2, दिस इज 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, ठीक है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज कॉस थीटा। तो आंसर होगा इसका कॉस ए बाई 2, ठीक है? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। 31, if cos theta equals to 2 by 3, cos theta is equals to 2 by 3, तो 2 sec squared theta, 2 sec squared theta plus 2 tan squared theta माइनस 7, इसका वैल्यू ढूंढना है। 2 sec squared theta plus 2 tan squared theta माइनस 7। cos theta का वैल्यू दे दिया है 2 by 3। ट्रायंगल अगर ड्रॉ करूँ, बेस है 3, हाइपोटेनियस है आपका, बेस है 2, हाइपोटेनियस है आपका 3। परपेंडिकुलर क्या होगा? रूट ओवर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दिस इज रूट 5, ठीक है? तो परपेंडिकुलर आ गया आपका रूट 5। 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा मीन्स आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो अगर कॉस थीटा 2/3 है तो ये होगा आपका 3/2 का स्क्वायर, दिस इज 9/4 प्लस 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस रूट 5/2, इसका स्क्वायर क्या होगा? रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7, 2 2 ज़र 4, तो ये हुआ 9/2, 2 टाइम्स प्लस 5/2 माइनस 7, 2 एलसीएम है तो 9 प्लस 5 माइनस 14, 9 प्लस 5 दिस इज 14, 14 माइनस 14/2 दिस 0। तो आंसर होगा आपका 0। ऑप्शंस क्या है? 0। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? लास्ट मैथ 32, 32 tan 5 इंटू tan 30 इंटू 4 tan 85 का वैल्यू। tan 5 डिग्री डॉट tan 30 डिग्री डॉट 4 tan 85 डिग्री, tan 5, tan 5 ये लिखा, tan 30 का वैल्यू जो रेडीमेड वैल्यू उसको आप लोग सफल मत कीजिएगा, उसको सेम रहने दो। tan 5 इसका वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर आपका नहीं आ सकता है, तो इसको आप चेंज करो। तो tan 85, तो tan 85 को कैसे लिख सकता हूँ? tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ओके? तो tan 5 डिग्री इंटू 1/√3 टू 4, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज cot थीटा, ये हो गया cot 5 डिग्री। tan 5 डिग्री डॉट 4 पहले लिख लेता हूँ, और 4 सॉरी tan 5 डिग्री 4 पहले है, और cot 5 डिग्री एक साथ, टू 1/√3। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हो गया 4 इंटू
1 इंटू 1/√3, दिस इज 4/√3। ऑप्शन में है 4/√3। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये पेपर में जितना मुझे क्वेश्चंस मिला ये कंपाइल करके ला रहा हूँ। ऑब्वियसली बाद में और भी सारे क्वेश्चन होगा, पर बिफोर प्री बोर्ड्स ट्राई करूँगा कि जितना आप लोगों का चैप्टर्स है एक बार एमसीक्यू सीरीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट 600 to 700 एमसीक्यू हम लोग सीखेंगे, तो एक बेस आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाएगा। मेरा टारगेट यही है। ठीक है, तो आपका एमसीक्यू ख़त्म करने के बाद डिफरेंट मॉडल पेपर्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या प्रीवियस पेपर पूरा सॉल्व, ये सब एक एक करके ये चैनल में आता रहेगा। So for regular updates and notification, please subscribe to this channel and click the bell icon.